बोल जयकारा मेरी कालका मई का, बोल सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों, मैं आज शेयर करना चाहूंगी कि मुझे मेरे गुरु कैसे मिले माँ की कृपा से, और कैसे माँ की कृपा मुझ पे हुई। वैसे तो बचपन से ही मैं पूजा पाठ में ध्यान था। 10वीं क्लास से मैं भोलेनाथ का ही जाप करती थी, क्योंकि मैंने सुना है कि भगवान को जिस रूप में पूजते हैं वो उसी रूप में हमें मिलता है। तो मैं एज अ फ्रेंड भोलेनाथ को पूजती थी। फिर बड़े हो गई, शादी हो गई, तो 12 साल शादी के मैंने बिताए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हस्बैंड की जॉब थी, पर जब बेटा हुआ तो अचानक से कुछ ऐसी नजर लगी कि जॉब छूट गई, और काफी साल तक काफी परेशानियां रही। तो अभी 2019 की बात कर रही हूँ, जून की बात मैं कर रही हूँ। यूट्यूब के माध्यम से ही मुझे मेरी माँ की कृपा मिली है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान थी। इतने सारे काम हमने कर लिए थे, मेरे पति ने मैंने मिलके, पर हमारा काम का कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। तो कहीं जगह पूछा भी हमने, वो कहते थे बंधवाया हुआ है, पर खोल को ही नहीं पाता था। बहुत ज्यादा टेंशन थी, इतने ज्यादा झगड़े होने लग गए थे हस्बैंड के साथ भी, फैमिली के साथ भी, तो बहुत ज्यादा परेशानी आ गई थी। तो यूट्यूब पे भी मैं हमेशा माँ के लिए सर्च करती थी, इससे कोई भजन सुन लिया, कुछ अच्छा सुन लिया। तो एक दिन मेरे फ्रेंड का कॉल आया मेरे पास, उसने पूछा मेरे बारे में कि क्या चल रहा है। तो मैंने उसको बोला कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है, झगड़ा होता है। तो वो एक ऐसे माँ काली की चौकी पे जाती थी, तो मैं भी वहां गई, पर वहां पे मुझे सोल्यूशन नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बोला कि आपकी जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो कोई गुरु ही निकाल सकता है। तो काफी सारी टेंशन फिर से हो गई, और क्योंकि यूट्यूब पे हमेशा सर्च करती रहती थी माँ के लिए, तो एक वीडियो भी सुना था माँ का, जिस दिन से मुझे बस ये लगा कि नहीं, अब मुझे डेली ये विश्वास के साथ माँ की पूजा करनी है। तो मैंने सिद्ध कुंजी का पाठ करना शुरू किया डेली, कि मुझे नहीं पता माँ आप कैसे मेरे लिए रास्ता खोलोगे। तो इसी तरीके से जब मैंने डेली शुरू किया, मुझे 1 महीना पूरा हो गया उस पाठ को करते हुए, माँ काली की चालीसा करते हुए, क्योंकि मन में उनके लिए एक भाव उत्पन्न होने लगा था। तो मैं डेली करती थी। टेंशन थी, झगड़े हो रहे थे, पर अचानक से यूट्यूब पे एक चैनल मेरे सामने आया, माँ भद्रकाली चौकी, जो कि दिल्ली से ही है। पहले वो काफी बार मेरे सामने आता था, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो एक दिन मैंने ओपन करके देखा, वहां पर वहां का वीडियो था चौकी का, और मैंने वो एड्रेस नोट किया, वो दिल्ली का था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उससे पहले भी मैंने एक चैनल देखा था, पर वो हरियाणा का था। मैं वहां नहीं जा सकती थी, ना ही घर वालों को बता सकती थी कि मैं कहीं पे जाके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, क्योंकि मुझे काम बंधा होता खुलवाना जरूरी था। तो मैं अपनी बहन के साथ वहां गई, जो दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में है। और वहां पे वैसे मैं 12 बजे के आसपास पहुंची थी, और इतनी ज्यादा भीड़ वहां पे थी, यानी कि इतनी सारी संगत थी वहां पर। इतना विश्वास देख के बहुत अच्छा लगा। और शाम हो गई थी, 6 बज गए थे। तो मैंने माँ को बोला वहां पे कि माँ, मैं बिना बताए आज पहली बार आपकी चौकी पे आई हूँ, तो प्लीज मुझे सोल्यूशन दीजिए। तो माँ ने मुझे सबसे पहले यही बोला कि सेवा कर रही हूँ माँ की। तो मुझे मतलब नहीं पता था सेवा का। मैंने बोला नहीं माँ, बस डेली चालीसा करती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि सबसे पहले तेरे पति का मैं माइंड मतलब बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, काम तेरा बंधा हुआ है, वो मैं खोल दूंगी। पर उन्होंने मुझे उपाय दिया, और मैं घर पे आई, मैंने वो उपाय किया भी, और मैंने बहुत ज्यादा बदलाव मेरे घर के अंदर देखा, पॉजिटिव पावर, क्योंकि उन्होंने मुझे जल भी दिया था। और सच में मेरे पति के साथ जो झगड़े होते थे मेरे, वो खत्म हो गए। और हम लोग 12 साल बाद, शादी के 12 साल बाद, हमारी कुल देवी के पास दर्शन करके आए। तो फिर दोबारा मैं माँ के पास गई थी चौकी पे। मैंने उनको बताया कि माँ की कृपा से हम लोग मंदिर भी होके आए अपनी कुल देवी के, और जो नेगेटिविटी हमारे घर पे थी वो दूर हो गई, और मेरे हस्बैंड भी अब झगड़ा नहीं कर रहे हैं पूरा। मैंने 10 दिन ये चीज नोटिस की, और फिर माँ ने मुझे उपाय बताया हमारा काम खोलने का, और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में गए थे। तो हमने वो उपाय किया, और मेरे हस्बैंड की जॉब लगी, और मैंने भी अपना एक होम बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये जो कृपा है, मतलब 12 साल से मैंने बहुत जगह धक्के खाए हैं, पर माँ के विश्वास और गुरु माँ की कृपा से हमारा काम धंधा स्टार्ट हो गया। और वहीं से माँ ने मुझे इशारा किया कि गुरु की आवश्यकता है। तो मैंने माँ को बताया कि मैंने वैसे तो मेरी मम्मी का धारण किया हुआ गुरु लिए हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, तो क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो आस्था है वो माँ काली के लिए हो गई है। पता नहीं, मन में हर जगह उन्हीं की तस्वीर दिखाई देती थी। और मैंने माँ कालका के भी दर्शन किए। कभी बचपन में गई थी माँ कालका के मंदिर, पर जिस दिन माँ कालका के दर्शन किए, वहां पे बहुत भीड़ थी, लाइन लगी थी, पर पोस्टर लगे थे माँ के हर जगह पे। तो उनकी आंखों में इतना प्यार था ना, मतलब मैं उस फीलिंग को बता नहीं सकती। उनको देख के
मैंने एक भजन भी बनाया था फिर, क्योंकि वो जो आंखें मुझे देख रही थी ना, उसमें इतना ज़्यादा प्यार था, इतनी ज़्यादा सॉफ्टनेस थी कि बस मैं आज तक उनको नहीं भूल पाई हूँ। और सच में माँ कालका के दर्शन जो एक बार मन से कर लेना, वो कोई उनको भूल नहीं सकता है। तो इस तरीके से मैंने अपने गुरु धारण किए और बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को अब मैं ऐसा मानती हूँ कि लाइफ में एक चीज़ बहुत अच्छी हुई है कि मुझे मेरे सच्चे गुरु मिल गए हैं, और वो हर पल मैं उनसे मतलब अपने मन की बात शेयर करती हूँ और पता नहीं उनको पता कैसे चले जाता है। तो बहुत सारे ऐसे फीलिंग्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ें मेरे साथ छोटी छोटी भी होती हैं जो मैं माँ को बोलती हूँ हो जाती है। तो आज मैं शेयर करना चाहते थे कि माँ की कृपा से, माँ भद्रकाली चौकी की कृपा से मेरे पति का काम धंधा खुल गया और अब वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रही हैं और घर में सुख शांति है। हमारे बीच में भी कोई झगड़ा नहीं होता है खास। और एक चीज़ और कि मैं पहले काफ़ी डरती थी और अब मुझे किसी से भी नहीं डर लगता। मुझे किसी भी परेशानी में सिर्फ ये लगता है कि मेरी माँ, मेरी गुरु माँ भी मेरे साथ में है। अगर कुछ गलत भी होगा तो इसका मतलब ये है कि माँ ने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया, पर जो मेरे कर्म है उसका थोड़ा बहुत मुझे भुगतना पड़ेगा। पर मैंने सब कुछ माँ के हाथ छोड़ दिया। अच्छा होगा बुरा होगा वो जाने, क्योंकि मैं तो सिर्फ उनकी छत्र छाया में हूँ और मुझे कोई पूजा पाठ अच्छे तरीके से नहीं करना आता। बस मुझे मेरी माँ की याद रहती है हमेशा, बस उनकी याद आती है, वो मुझे कभी छोड़ के ना जाए। जय हो गुरु माँ। बोल जयकारा मेरी कालका माई का, बोल सच्चे दरबार की जय।